स्वागत है दोस्तों। आज 11 जुलाई 2023 दिन मंगलवार का। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम, बड़ी घोषणाएं और बड़ा ऐलान की जानकारियां लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट मिलने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं। आज की पहली बड़ी खबर जो काम की है, बिना आईडी प्रूफ के 2000 रुपए के नोट बदले जाते रहेंगे। आरबीआई के फैसले के खिलाफ याचिका खारिज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या सब्जी वाला आईडी प्रूफ मांगता है। मतलब ये हुआ कि 2000 रुपए के नोट बिना किसी आईडी प्रूफ के बैंकों में बदले जाते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को याचिका खारिज कर दी है, जिसमें बिना आईडी प्रूफ के 2000 रुपए के नोट बदले जाने के आरबीआई के आदेश को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह आरबीआई का पॉलिसी डिसीजन है। सुप्रीम कोर्ट ने अश्विनी उपाध्याय से सवाल किया कि मान लीजिए आप सब्जी वाले को 2000 रुपए का नोट देते हैं, तो क्या वो आपसे आईडी प्रूफ मांगेगा। ये शासन का मसला है। इस तरह से बहुत बड़े पैमाने पर ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो क्या आप कहेंगे कि ये सभी अवैध है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 30 जून तक बैंकों को 2000 रुपए के 76% नोट वापस मिल चुके हैं। वह दोस्तों, बड़ी खबर देख पा रहे हैं, पश्चिम बंगाल चुनाव रिजल्ट। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव 2023 के रिजल्ट आज मंगलवार 11 जुलाई को आ रहे हैं। वहीं मोदी सरकार का सुपर 30 प्लान, रोड शो के लिए जाएंगे स्वीडन, जर्मनी और जापान। सरकार के सीनियर ऑफिशियल के अनुसार 30 देशों में 30 सेक्टर की 106 कंपनियों की पहचान की गई है, जहां से इन्वेस्टमेंट लाने पर फोकस किया जाएगा। जुलाई का पहला हफ्ता बीत चुका है और देश के इक्विटी मार्केट में विदेशी निवेशकों ने करीब 22,000 करोड़ रुपए का निवेश कर दिया है। वहीं दूसरी ओर चीन फॉरेन इन्वेस्टर के लिए तरस रहा है। अब जो प्लान मोदी सरकार ने बनाया है, उससे चीन की सांसें ऊपर नीचे हो सकती हैं। सरकार ने सुपर 30 प्लान तैयार किया है और इस प्लान से दुनिया की 106 कंपनियों को साधने की कोशिश की जाएगी। इन कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए कहा जाएगा। इस प्लान को कई डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने मिलकर तैयार किया और इसे जल्द ही अमल में लाया जा सकता है। बड़ी खबर, अनुच्छेद 370 हटाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। केंद्र ने कहा कि कश्मीर में आया शांति प्रगति का युग। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह का भोपाल दौरा, आज प्रदेश के सियासी गलियारों में हलचल बढ़ गई है। खबर है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार शाम को राज्य के दौरे पर आएंगे और इस दौरान वे पार्टी के कई नेताओं से मुलाकात और बैठक भी करेंगे। पीएम मोदी के फ्रांस दौरे पर होगी मेगा डिफेंस डील, बढ़ जाएगी राफेल विमानों की संख्या। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस सप्ताह फ्रांस के दौरे पर जा रहे हैं। भारत फ्रांस से 26 राफेल लड़ाकू विमान और 3 स्कॉर्पिन श्रेणी की पारंपरिक पनडुब्बियां खरीदने की योजना बना रहा है। गृह मंत्री अमित शाह से मिले बंगाल के राज्यपाल, पंचायत चुनाव हिंसा पर रिपोर्ट सौंपी है। मुलाकात के बाद राज्यपाल बोस ने कहा कि यह सुबह से ठीक पहले के घने अंधेरे का वक्त है और जल्द ही उजाला होगा। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के मुद्दे पर केंद्र के अध्यादेश को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। शुरुआत में कोर्ट याचिका पर सुनवाई करने की इच्छुक नहीं थी। बेंच ने कहा कि कोर्ट किसी कानून पर रोक नहीं लगा सकती। आम आदमी पार्टी सरकार की ओर से कोर्ट में पेश हुए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, कोर्ट ने कई मामलों में कानूनों पर रोक लगाई है। इस मामले में केंद्र ने अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का न सिर्फ उल्लंघन किया है, बल्कि चुनी हुई सरकार की भूमिका को कम कर दिया। इसके बाद फिर कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, 15 किलोमीटर दूर से इंसान, 25 किलोमीटर दूर से वाहन का पता बता देता है सर्विलांस सिस्टम। भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव के बीच सीमा रेखा पर भारत लगातार खुद को मजबूत कर रहा है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में नए और उन्नत हथियारों को तैनात किया है। वहीं राजस्थान में कांग्रेस की नई कार्यकारिणी का ऐलान हो गया है। 190 पदाधिकारी और 25 जिला अध्यक्ष बने हैं। वहीं बड़ी खबर आ रही है, अभी भी समझ जाओ सीमा, सब कुछ भूलकर पत्नी को अपनाने के लिए तैयार गुलाम हैदर। आप जानते होंगे, पाकिस्तान से भारत आने वाली महिला सीमा हैदर को लेकर ये अपडेट है। सीमा हैदर और उनके पति गुलाम हैदर ने टीवी 9 से स्पेशल बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया सीमा हैदर ने गुलाम हैदर और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए। सीमा हैदर ने कहा कि उन्होंने मुझे 3 बार तलाक भी दी है। साथ ही कहा कि इनके पापा ने बच्चों को बेचा है। मुझे डर था कि ये हमारे बच्चों को भी बेच देंगे। अब मैं भारत में अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। अगर मैं वापस गई तो ये लोग मुझे मार देंगे। वहीं सीमा के पति गुलाम हैदर ने भारत और पाकिस्तान सरकार से मदद की गुहार लगाई है और उन्होंने कहा कि हमारी पत्नी और बच्चों को वापस भेजा जाए। लेकिन इसी बीच एक और अपडेट आपको बताते हैं। सीमा और सचिन का प्यार देखकर पाकिस्तानी डाकू का दिल बैठ गया और कहा कि हमारी बहू लौटाओ। पाकिस्तान की सीमा हैदर और भारत के सचिन की लव स्टोरी इन दिनों देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। यानी कि
सचिन के प्यार में सीमा इस कदर डूब गई कि वह अपने बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते ग्रेटर नोएडा आ पहुंची। सीमा हैदर के भारत आने से उनके मुल्क के एक डाकू को मिर्ची लगी है। सीमा को लेकर कच्छ के डाकू रानो सार ने धमकी दी है। बड़ी खबर, यूट्यूबर मनीष कश्यप की बेतिया कोर्ट में नहीं हुई पैसी। चेन्नई पुलिस ने कहा फोर्स की कमी से नहीं ला सके, अगली सुनवाई में कोशिश करेंगे। तमिलनाडु के मदुरई सेंट्रल जेल में करीब 4 महीने से बंद यूट्यूबर मनीष कश्यप की बेतिया कोर्ट में पैसी नहीं हो सकी है। वहीं आबकारी नीति मामले से जुड़ा अपडेट, मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया। 14 जुलाई को सुनवाई होगी। अमरनाथ यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। काजीकुंड में फंसे 650 श्रद्धालुओं को सेना ने सुरक्षित निकाल लिया, सैन्य कैंपों में ठहराया गया। बारिश की वजह से बंद जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर हजारों अमरनाथ जा रहे श्रद्धालु फंस गए। इनकी मदद के लिए सेना ने एक बड़ा राहत अभियान चलाया। वहीं हेट क्राइम और हेट स्पीच की शिकायतों पर क्या एक्शन लिया गया, सुप्रीम कोर्ट का राज्यों से सवाल है। हेट क्राइम और हेट स्पीच से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की और अदालत ने सभी राज्यों से यह पूछा कि उन्होंने हेट क्राइम और हेट स्पीच की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए शिकायत पर क्या कार्रवाई की है। वह दोस्तों हिंडनबर्ग केस से जुड़ी बड़ी खबर है। सेबी ने विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों से असहमति जताई है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मलेशिया के शीर्ष नेताओं से द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर चर्चा की है। भारत और मलेशिया सोमवार को सैन्य और प्रौद्योगिकी सहयोग को बढ़ाने के लिए 1993 में हस्ताक्षरित एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन में संशोधन करने पर सहमत हुए हैं। वहीं बड़ी खबर आ रही है, स्वीडन के नाटो में शामिल होने का रास्ता साफ हो गया। तुर्किश राष्ट्रपति एर्दोआन समर्थन करने को तैयार हैं। स्वीडन के नाटो में शामिल होने का जो रास्ता है वो फिलहाल साफ हो गया है। बड़ी खबर अल नीनो को लेकर आ रही है। 1940 के बाद से ही दुनिया में सबसे गर्म रहा पिछला सप्ताह। अल नीनो के आगे बढ़ने के साथ ही कई रिकॉर्ड टूटेंगे, यानी जुलाई का सप्ताह धरती पर रिकॉर्ड सबसे गर्म सप्ताह रहा, क्योंकि कई दिनों तक चिलचिलाती धूप रही। इसके बाद वैश्विक तापमान में गिरावट देखी गई। बड़ी खबर आ रही है चंद्रयान 3 को लेकर। चंद्रयान 3 रवाना होने में अब कुछ घंटे ही बाकी है। जैसे जैसे वक्त नजदीक आ रहा, इसरो की तैयारियों के साथ साथ देश भर के लोगों की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है। 14 जुलाई की लॉन्चिंग के बाद भारतीयों को 23 या 24 अगस्त की तारीख का इंतजार रहेगा और उसी समय अपना जो ये चंद्रयान है वो चांद को चूमेगा। अब तक 3 देश से चांद पर लैंड कर चुके हैं और भारत भी इस महीने इतिहास रचने वाला है। साथ ही बड़ी खबर, बारिश से जुड़े अपडेट आ रहे हैं जो बेहद ही हैरान कर देने वाले, चौंका देने वाले हैं और IMD का अलर्ट भी जानेंगे। वेदर अपडेट भी देखेंगे। दिल्ली स्कूल बंद रहेंगे, आफत की बारिश से परेशानियां बढ़ गई हैं। आज भी स्कूल बंद रहेंगे, सरकार ने आदेश जारी कर दिया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बारिश के अलर्ट को देखते हुए 11 जुलाई यानी आज मंगलवार को दिल्ली सरकार के प्राथमिक और MCD स्कूल बंद रहेंगे। दिल्ली में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। लोगों को सुरक्षित निकालने का काम भी शुरू हो गया है। देश के उत्तरी क्षेत्र में भारी बारिश के बीच हरियाणा के हथिनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण दिल्ली में यमुना नदी के खतरे के निशान को पार करने के साथ ही निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित निकालने का काम सोमवार शाम से ही शुरू हो गया। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जल भराव की स्थिति और यमुना के बढ़ते स्तर पर चर्चा के लिए एक हाई लेवल बैठक भी की है। हिमाचल प्रदेश में भी तबाही की बारिश देखने को मिल रही है। 17 की मौत होने की खबर है। मंडी में 113 मकान खाली कराए गए। चंडीगढ़ मनाली हाईवे समेत 1321 सड़कें बंद हो गई। हिमाचल प्रदेश में भी 3 दिन से तबाही की बारिश का दौर जारी है। बताया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में बारिश से 4000 करोड़ का नुकसान हुआ। सीएम ने कहा कि केंद्र से सहयोग का आग्रह किया गया। हिमाचल में मौसम के अलर्ट को देखते हुए PWD, स्वास्थ्य और बिजली कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई है और छुट्टियों पर चल रहे अधिकारी और कर्मचारी भी वापस बुलाए गए हैं। उत्तराखंड में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। 7 राज्यों में बाढ़ और लैंडस्लाइड से 56 मौतें हो गई। दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा। मनाली में बारिश का 52 साल का रिकॉर्ड टूट गया। राजस्थान में भी मूसलाधार बारिश देखने को मिल रही है। 16 ट्रेनें रद्द करनी पड़ी। राजस्थान में भी कई इलाकों में जोरदार बारिश का दौर जारी है। अजमेर में 48 साल बाद झील ओवरफ्लो हो गई है। 11 जुलाई को मौसम विभाग ने 12, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़ और सवाई माधोपुर में भारी बारिश होने का अनुमान जताया। वहीं पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर और गंगानगर में मौसम साफ रहने और धूप निकलने का फोरकास्ट जारी किया, जबकि पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर छुटपुट बरसात देखने को मिल सकती है। 12 जुलाई को राजस्थान में मानसूनी सिस्टम का असर थोड़ा कम होगा। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 8 लोगों की मौत होने की खबर है। 24 जिलों में सामान्य से अधिक बरसात हुई। 31 जिलों में सामान्य से कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। मुख्यमंत्री जी ने कुछ जिलों में बाढ़ की आशंकाओं को देखते हुए बाढ़ जल भराव से राहत के लिए अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। फोटो और वीडियो में आप देख सकते हैं कि उत्तर भारत में बारिश का किस तरह से कहर दिखाई दे रहा है। नदियां उफान पर चल रही हैं, पुल बह रहे हैं, इमारतें गिर रही हैं। हिमाचल में मंदिर भी डूब गए। यूपी, MP, राजस्थान, दिल्ली समेत उत्तर भारत के 7 राज्यों में जमकर बारिश देखने को मिली है। वहीं श्रीखंड यात्रा खराब मौसम के कारण टर्मिनेट कर दी गई है, यानी कि अब इस साल महादेव जी के दर्शन नहीं होंगे। DC ने आदेश जारी किया है। 6 की मौत हो चुकी है।
है। हिमाचल प्रदेश में श्रीखंड की यात्रा सस्पेंड कर दी गई है। खराब मौसम को देखते हुए कुल्लू के डीसी ने इसे लेकर आदेश जारी किया है। चंडीगढ़ में बहा नेशनल हाईवे, सभी स्कूल 13 तक बंद कर दिए गए हैं। लेक क्लब और IT पार्क में भी पानी भर गया। चंडीगढ़ में पिछले 3 दिनों से हो रही भारी बारिश से हालात खराब होते जा रहे हैं। चंडीगढ़ से कुराली और बद्दी को जाने वाला हाईवे न्यू चंडीगढ़ के पास बह गया। वहीं IMD रेन फोरकास्ट से जुड़ी खबर, वेदर अपडेट में कब तक जारी रहेगा बारिश का कहर, मौसम विभाग की भविष्यवाणी। आपको मालूम ही है हमारे देश में मानसून एक्टिव है, सक्रिय है और कई राज्य बारिश के कहर से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। आसमान से कई इलाकों में पानी नहीं, आफत बरस रही है। कई राज्य बारिश के कहर से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का भी बुरा हाल चल रहा है। सड़कें दरिया बन चुकी है और बाढ़ का खतरा यानी अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। खबरें हैं कि दिल्ली में अगले 1 हफ्ते जमकर बारिश होने का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी बारिश का दौर जारी रहने की खबर। पंजाब, हरियाणा, गुरुग्राम में हल्की बारिश जारी रहेगी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। वहीं बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में 10 आतंकी गिरफ्तार, JK अलफ और हुर्रियत को फिर एक्टिव करने के लिए काम कर रहे थे। वहीं चीन से जुड़ी बड़ी खबर है, चीन पर घरेलू कर्ज का बोझ बढ़ रहा है। उत्पादन और कर्ज में अनुपात बिगड़ रहा है। विश्व के करीब 150 देशों को 1000 अरब डॉलर का लोन देने वाला चीन खुद लोन के संकट से जूझ रहा है और इसके चलते अब वह सहयोगी देशों को और ज्यादा लोन देने में सतर्कता बरत रहा है। इस तरह की जानकारी कीथ ब्रेडशेर ने न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखे एक लेख में दी है। वहीं अब मेडिकल साइंस में भी AI की एंट्री हुई है। IIT गुवाहाटी का ये मॉडल लगाएगा गठिया का सटीक अनुमान। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने एक डीप लर्निंग आधारित ढांचा विकसित किया है। MS धोनी ने अपने प्रोडक्शन की पहली फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया है। ट्विटर पर ट्रेंड होने लगा, लेट्स गेट मैरिड। बड़ी खबर आ रही है, 7 अगस्त से शुरू होगा इंद्रधनुष 5, सभी बच्चों का टीकाकरण होगा। तैयारियों के लिए समीक्षा बैठक। जम्मू कश्मीर में 7 अगस्त से ही गहन मिशन इंद्रधनुष 5 की शुरुआत होने जा रही है और इसमें सभी बच्चों का टीकाकरण होगा। मध्य प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर, लाडली बहना सम्मेलन में शामिल हुए CM शिवराज सिंह चौहान और कहा कि 21 से लेकर 23 साल की विवाहित बेटियां भी योजना में शामिल होगी। 25 जुलाई से भरे जाएंगे फॉर्म। और वैसे आपको बता दें, मध्य प्रदेश में बहनों के बैंक खातों में लाडली बहना योजना की दूसरी किस्त आ गई है। 21 से लेकर 23 साल की विवाहित बेटियां भी योजना में शामिल है। 25 जुलाई से उनके आवेदन भी भरे जाएंगे। 5 एकड़ तक के ट्रैक्टर वाले किसान परिवार की महिलाएं भी योजना में शामिल होगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश से एक और जुड़ी बड़ी खबर, चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने एक और बड़ा वादा किया है। मुख्यमंत्री जी ने यह घोषणा की है कि राज्य सरकार घरेलू कामकाज करने वाली हर महिला के लिए 10,000 रुपए की मासिक आमदनी सुनिश्चित करेगी। BSP के 4,500 लीज धारकों को मालिकाना हक मिलेगा। छत्तीसगढ़ से जुड़ी बड़ी खबर है, भिलाई टाउनशिप में 21 साल से 4,500 BSP लीज आवंटित मकानों पर रह रहे लोगों को जल्दी मालिकाना हक मिल जाएगा। वहीं राम मंदिर का भूतल 80% तैयार हो गया है। 162 खंभों पर उकेरी जा रही 4,500 मूर्तियां, त्रेता युग की झलक दिखाई देगी। सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र की जमानत 24 जुलाई तक बढ़ाई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत 24 जुलाई तक बढ़ा दी है। वहीं राजस्थान से जुड़ी खबर है, 2,859 पदों वाली फार्मासिस्ट भर्ती अटक गई है। हाईकोर्ट ने चयन सूची जारी करने पर फिलहाल रोक लगा दी है। वहीं UCC से जुड़ी बड़ी खबर है, समान नागरिक संहिता का विरोध करेगी BRS। मुस्लिम नेताओं से मुलाकात के बाद CM KCR ने यह बड़ा फैसला लिया। वहीं बड़ी खबर आ रही है, राज्य सरकारों की बुलडोजर कार्रवाई सही है या फिर गलत, सितंबर में सुप्रीम कोर्ट इस तरह के मामले पर सुनवाई करेगा। राजस्थान में कृषि पर्यवेक्षक के 430 पदों पर भर्ती विज्ञप्ति जारी हो गई है। ऑनलाइन आवेदन 15 जुलाई से लिए जाएंगे। वहीं कर्नाटक में लाभार्थियों को 5 किलो चावल के बदले पैसे मिलने की शुरुआत हो गई है। मैसूर और कोलार में इस तरह की योजना की शुरुआत हो गई। धीरे धीरे दूसरे इलाकों में भी योजना का लाभ मिलने लगेगा। वहीं बिहार से जुड़ी बड़ी खबर है, 15 जुलाई तक करें बिहार शिक्षक की भर्ती के लिए आवेदन। वहीं वैज्ञानिकों ने चेताया, चमोली में 10 गुना भूकंपीय ऊर्जा निकल रही बाहर, उत्तराखंड में आ सकता है बड़ा भूकंप। यूं तो समूचा उत्तराखंड ही भूकंप के लिहाज से संवेदनशील है, लेकिन चमोली जिले से जुड़ी बड़ी खबर है। चमोली जिला भूकंप की संवेदनशीलता के लिहाज से चर्चा में आता दिखाई दे रहा है। वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान का ताजा शोध ये बता रहा है कि उत्तराखंड के बाकी क्षेत्रों से इतर चमोली जिले की जमीन 10 गुना भूकंपीय ऊर्जा बाहर निकाल रही है। एक ही फॉल्ट लाइन में आ रहे भूकंप भविष्य में एक बड़े भूकंप की आशंका पैदा कर रहे हैं। वही बड़ी खबर आ रही है, अब इस देश में चलेगा भारत का सिक्का, रुपए में होगा कारोबार। ग्लोबल करेंसी में डॉलर का कई दशकों से दबदबा, लेकिन इससे कई देशों को परेशानी भी हो रही है और इसके लिए अब जो देश है वो अलग अलग नए रास्तों की खोज कर रहे हैं। डॉलर को चुनौतियां मिल रही हैं। भारत का एक पड़ोसी देश जल्द ही डॉलर को छोड़ने की तैयारी कर रहा है और ये देश डॉलर की जगह भारतीय रुपए को अपनाने की तैयारी कर रहा है। बांग्लादेश यानी हमारा पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश ये बड़ा कदम उठाने जा रहा है। इससे भारत और बांग्लादेश दोनों को फायदा होगा। दोनों की क्रॉस बॉर्डर लेन देन की लागत कम हो जाएगी। वहीं नोएडा में जेवर एयरपोर्ट के पास अगर प्लॉट लेना तो पैसा तैयार रखिए।
हाउसिंग स्कीम आ रही है। यमुना अथॉरिटी हाउसिंग स्कीम में 4 कैटेगरी के प्लॉट होंगे। यमुना अथॉरिटी अगले सप्ताह जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास रेजिडेंशियल प्लॉट स्कीम लॉन्च कर रही है। इस तरह की खबरें। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। चांदी का भाव 70,000 के पार, सोने की कीमत में भी उछाल देखने को मिला, यानी सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। सोमवार सुबह सोने का भाव 58,648 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा, वहीं चांदी का भाव 70,514 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। IBJ के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इसकी विस्तार से जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।